क्या यूजीसी बिल हो जाएगा समाप्त या फिर खिंचे जातियों में पाले, या बनेगा यूजीसी बिल राजनीतिक मुद्दा? हम आपको ले चलते हैं यूपी के कन्नौज जिले में। यूजीसी बिल के समर्थन में प्रदर्शन कर सड़कों पर उतरे बड़ी संख्या में ओबीसी एससी एसटी के लोगों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा। दिए गए ज्ञापन में यूजीसी को बिल को लागू करने की मांग करते हुए इसे सरकार द्वारा उठाया गया सराहनीय कदम करार देते हुए ओबीसी एससी एसटी के छात्र छात्राओं के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त कर देश के सभी वर्गों को समानता का अधिकार दिलाने वाला बताया गया। प्रदर्शन तथा ज्ञापन देने वालों में दलगत राजनीति से हटकर सभी दलों के ओबीसी एससी एसटी के लोगों ने भागीदारी निभाई। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश पदाधिकारी अनिल गुप्ता, सपा की वरिष्ठ नेत्री सुषमा सिंह, रामू कटेरिया, छात्र नेता अमित गौतम, अनुभव यादव सहित सैकड़ों लोगों ने भागीदारी निभाई। हम आपको सुनाएंगे प्रदर्शन में भागीदारी करने वाले प्रमुख लोगों के बयान। बने रहिए इंसाफ न्यूज चैनल पर। हम पीछे नहीं हटेंगे। ओबीसी और एससी और एसटी समाज को जो अधिकार प्रदत्त है संविधान के द्वारा वहां हम लेकर रहेंगे। कुछ लोगों ने यूजीसी बिल का अनावश्यक रूप से विरोध किया है। मेरा मानना है उन्हें विरोध नहीं करना चाहिए। विरोध का कोई कारण भी नहीं है। हर कानून के समर्थन में और विरोध में लोग सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट उनको जाना चाहिए था। अनावश्यक रूप से हर जनपद में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के जनपदों में, पूरे देश के अंदर कहीं पर भी यूजीसी का इस तरीके से गलत विरोध नहीं हुआ है जैसा उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश में मोदी जी के जांच को लेकर के अनावश्यक रूप से गंदे शब्दों को प्रयोग किया गया। आदरणीय मोदी जी इस देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन चंद लोगों ने केवल अपने मन की जो पुरानी उनकी दबी हुई भड़ास थी उसको उन्होंने निकालने का प्रयास किया। मोदी जी इस देश में सामाजिक समरसता का संदेश देना चाहते हैं और उस सामाजिक समरसता का संदेश देने के नाते से यूजीसी बिल लाया गया। कुछ लोग कहते हैं यूजीसी बिल का विरोध होगा। मैं कहना चाहता हूँ धारा 302 और 307 भी बनी हुई है। हम जब किसी को गोली मारेंगे नहीं, किसी पर प्राणघातक हमला करेंगे नहीं, तो 302 और 307 कैसे लागू हो जाएगी? आप जब दुरुपयोग करेंगे, आप एससी समाज के, एसटी समाज के, ओबीसी समाज के लोगों की जब प्रताड़ना करेंगे तब वो आपका कानून लागू होगा। जब आप किसी संविधान के अंदर जो वैधानिक धाराएं हैं उनका दुरुपयोग करेंगे तब कानून आप पर लागू होगा। आप जैसे सब समाज जीता है, जैसे सर्व समाज एक दूसरे का सम्मान करता है, उसी प्रकार से रहिए। और मैं तो ईमान कर चलता हूँ कि कतई उस समाज के दिलो दिमाग में ओबीसी और एसटी के प्रति सम्मान नहीं है। नहीं तो अनावश्यक इस तरीके के पतंगड़ नहीं खड़े किए जाते और काली गलौज तक पर उतर आए हैं समाज के। और समाज की बात हो रही है, आज अधिकार की बात हो रही है। यूजीसी लागू हुआ था जब उसका अगर आप देखेंगे हर चीज के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलुओं की लड़ाई चल रही है यहाँ पर। जब हमारे साथ अन्याय नहीं हुआ तो यूजीसी बिल ऐसे ही तो लागू नहीं किया गया होगा। बात इक्वालिटी की है, बात जांच की है, कमेटीज की है, तो इसमें विरोध किस चीज का? यही सरकार इससे पहले आज तक जब तक आप गलत नहीं होंगे आपके साथ अन्याय कैसे हो जाएगा, कैसे कोई फंसा देगा? अब थानेदार बैठे हुए, चौकी प्रभारी बैठे हुए, जब तक अन्याय नहीं होगा तब तक कैसे वो किसी मुजरिम को पकड़ेंगे? तो ये तो सवाल ही नहीं उठता। ये तो सिर्फ उलझाने की बातें, गोल मोल करने की बातें हैं, आपस में लड़ाने की। और जो एकता चल रही है, कहीं ना कहीं न्याय एससी और बैकवर्ड के साथ होने वाला है, उसके बीच में जो दरारें हैं उनको और भी ज्यादा गहरा करने की साजिशें हैं। लेकिन इनके मंसूबे हम कामयाब नहीं होने देंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी स्टे लिया है उसकी जल्दी सुनवाई होने वाली है और हमें पूरी आशा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में ही फैसला करेगा। और नहीं करेगा तो ये जन आंदोलन इतना बड़ा उभर करके आएगा जिसका खामियाजा शायद हर किसी को भुगतना पड़ेगा। आप लोग न्यायालय के आदेश के बावजूद भी जो है उसके खिलाफ जाएंगी सड़कों पर? हम खिलाफ नहीं जा रहे। जिस समय किसानों का बिल पास हुआ था सबसे बड़ा काला कानून था और तब वहाँ पर आपने देखा होगा भली भांति की वाटर कैनन का यूज किया जा रहा था। हम लोग सड़कों पर उतरे थे, बिल वापस नहीं हुआ। तो आज 3 दिन के चंद मुट्ठी भर लोगों ने इस बिल वापसी के लिए बाध्य कैसे कर दिया सुप्रीम कोर्ट पर? हमारी लड़ाई सिर्फ इस चीज की लड़ाई है, हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे।
जिसको यूजीसी बोलते हैं, उसका हम पूर्णतया समर्थन करने आए हैं। मैं अमित गौतम, छात्र नेता कानपुर यूनिवर्सिटी से आया हूँ। हमारा समर्थन एससी, जो यूजीसी के द्वारा एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, वुमेन, मतलब ये जो यूजीसी बिल है, जो एससी, एसटी, ओबीसी के लिए तो है ही, सबसे बड़ा जो बिल है ये दिया गया है महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के हित में। इसमें क्या होगा कि 24 घंटे आपकी कमेटी गठित की जाएगी, ताकि जैसे आए दिन छात्र संगठन आते हैं, एबीवीपी के गुंडे आते, कहीं भी हमारा हॉस्टल तोड़ देते हैं। हम नहीं चाहते कि रोहित वेमुला जैसा फिर से कांड हो। हम नहीं चाहते कि शिवम सोनकर जैसे पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए 13 दिन उसको धरना देना पड़ा और प्रशासन ने एक भी नहीं सुनी। प्रशासन की तरफ से ये धमकी आई कि अगर तुम ये धरना नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। हम नहीं चाहते कि रोहित वेमुला दोबारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो नियम लागू किया गया है, ये सबको समानता के लिए करने के लिए लागू किया गया था। जो आज के वक्त में आप देख रहे होंगे 15% लोग जो हैं वो 85% के ऊपर ऐसे हावी होकर बैठे हैं जैसे कोई राक्षस होता है। मैं डीयू का छात्र हूँ और मैं वहाँ पढ़ता हूँ, तो मैंने देखा है कि वहाँ पे जो ओबीसी और एससी एसटी के लोग हैं, उनके टीचर्स या प्रोफेसर वहाँ पर है ही नहीं। किसी के एक है तो किसी के दो हैं, ज़्यादातर वहाँ पर 15% के लोग आपको मिलेंगे। और हम देखते हैं कि कोई अगर छात्र हमारे साथ जनरल का बेटा है और ओबीसी एसटी का बेटा है, तो टीचर भेदभाव कर उसके नंबर बढ़ा देता है। हर जगह वहाँ पर दलाली और भ्रष्टाचार चल रहा है। इसको रोकने के लिए ही यूजीसी नियम पारित किया गया था। भले ही ये एक राजनीतिक मुद्दा हो, लेकिन ये एक अच्छा नियम था। लेकिन लागू होने के बाद जिन्होंने ये नियम लागू किया, उन्हीं के खिलाफ लोग उनकी जाति को लेकर बात करने लगे। अब जब जाति को लेकर बात होने लगी तो अब वो उनके धर्म और विरोधी सब कुछ होने लगे। अब वो सिर्फ उन्हें अपने धर्म जाति से मतलब है। छत्तीसगढ़